सब आएंगे। ध्यान बैठे बैठे लुप्त हो जाएगा। कभी तो ऐसा जब अच्छा ध्यान लगेगा, यहाँ बैठे शरीर वहां कूद के गिरेगा। कभी शरीर लंबा हो जाएगा, कभी शरीर लंबा हो जाएगा, कभी नगाड़ा की आवाज आएगी। आप बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और आपके घर से कोई संकल्प किया कि वो कहाँ होते आते तो रोटी खा लेते। जब हमारी योग साधना हो जाती तो ऑटोमेटिक वो टकराव करते हैं। विचार से विचार। एक सिंधु महुराई करी माया नव के खग गई विश्राम, राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। तो जो साधक ना तो इधर देखता है ना तो इधर देखता है, वो सीधा उसका लक्ष्य जहाँ बस लक्ष्य को भेजता है। बाण रूपी वाणी से और ध्यान रूपी धनुष के द्वारा वेधन करो। बिल्कुल। तो ये जो है ये प्रक्रिया कुछ नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक वो बढ़ता चला जाएगा। और कहीं इधर हुआ तो रहीमन मन एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे तो गुरु भक्ति कर, भावे तो विषय कमाओ। बिल्कुल। आगे बढ़े। और ध्यान में जो अनुभव होते हैं, जैसे हवा में उड़ रहे हैं और ये एकदम से शरीर लंबा हो रहा है, ये अनुभव तो होते रहेंगे, लेकिन साधक को आगे बढ़ते रहना चाहिए। इन सब में ध्यान नहीं देना, है ना। यदि कोई बात आ रही है, कोई हमें दिक्कत आ रही है, जो हम अंतःकरण में हमारे गुरुदेव बैठे हैं, विराजे हैं, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करें कि प्रभु ये क्या हो रहा, तो ऑटोमेटिक वो समाधान बताएंगे। जैसे कहते हैं कि हम पहले जब ध्यान करते थे तो बहुत सारे अनुभव ऑटोमेटिक आने लगते थे, लेकिन अचानक से कई दिनों से अनुभव आना बंद हो गए। और अनुभव आना क्यों बंद हो गए? या तो हमारी साधना में कोई कमी है, या ध्यान में कुछ कमी रह गई, ऐसा कुछ, या फिर सही ध्यान चल रहा है। तो अनुभव आना बंद हुआ है, ये कोई साधना की कमी है, ध्यान की कमी है, या फिर ये ऑटोमेटिक परमात्मा की कोई अपनी प्रकृति की ही कोई वो है? उसमें ऐसा बताया गया है कि जब साधक साधना करता है तो या तो खुद गलती कर बैठता है तो कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है, या हम सही साधना कर रहे हैं, हमारे अंदर थोड़ी अहंकार की जागृति आ गई, हम इतना घंटा बैठते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम नाम जपते हैं, तो अहंकार आया, अहंकार पतन की ओर ले जाता है। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि जो उत्तम अधिकारी होते, उत्तम साधक होते हैं, उनके लिए एक झलक आती है, उस झलक को पाने के लिए वो बार बार अपना स्वरूप छिपा लेते ताकि ये बार बार ज्यादा साधना करे, ज्यादा तड़पे। क्योंकि जो जितनी कठिनाई से चीजें मिलती है ना, उतना ही वो अच्छी होती है। तो इसलिए कभी कभी क्या है कि परमात्मा उसकी परीक्षा के लेने के लिए उसने परमात्मा जिनका ध्यान कर रहा है, जिनका नाम जप रहा है, साधना कर रहा है, वाकई में उसमें उसको मन में खिन्नता तो नहीं आ रही मेरे प्रति, तो कभी कभी परमात्मा खुद जिसका हम ध्यान करते हैं और खुद साधक को इधर उधर डोला देते हैं परीक्षा लेने के लिए। यदि हम सही हैं, हम पे अहंकार नहीं आया तो, और अहंकार है तब तो वो तो कहीं ना कहीं तो जाना ही जाना है। इसलिए जहां तक हो सके गलतियां तो होती रहती हैं। ऐसा नखशिख भरा विकार है ना, सिर से लेके और नीचे तक तो हर व्यक्ति के अवगुण अवगुण भरे हैं, लेकिन वो तो पहले के हैं, लेकिन अब ना करें, है ना, अब ना करें। उससे जो है वो धीरे 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 जैसे चलेगा तो ये सब आएंगे। ध्यान बैठे बैठे लुप्त हो जाएगा। कभी तो ऐसा जब अच्छा ध्यान लगेगा, यहाँ बैठे शरीर वहां कूद के गिरेगा। कभी शरीर लंबा हो जाएगा, कभी नगाड़ा की आवाज आएगी, कभी चिल्लाने की आवाज आएगी। उन सबको न सुन के और तत्पर, जैसे आपका दीपक है, दीपक हवा नहीं लगती सीधे जाती है, और हवा लगी तो डगमगा जाता है वो। जैसे उदाहरण के लिए कहा जाता है, जब हनुमान जी महाराज लंका जा रहे थे तो वहां 3 राक्षसी मिली। पहली मिली लंकनी नहीं सुरसा, दूसरी मिली सिंधिका और तीसरी मिली लंकनी, है ना। सुरसा नाम अहिलिकै माता। सुरसा माया, ये साधक जब अंतःकरण में जाता है तो 3 प्रकार से माया अटैक करती है सुरसा रूप में। सुरसा कौन है? ये जो बाहर की हमारी ये है ना माया, इसको सुरसा। सिंधिका
आप बैठे हैं यहाँ, बैठे हैं ध्यान कर रहे हैं, और आपके घर से कोई संकल्प किया कि वो कहाँ होते आते तो रोटी खा लेते या हमारे लिए कुछ लाते। अब वो अभी तो हम साधना कर नहीं रहे, तो अपन को पता नहीं चलता। जब हमारी योग साधना हो जाती तो ऑटोमेटिक वो टकराव करते हैं, विचार से विचार। एक सिंधु महुराई करी माया नवके खग गई। तो हमारे मन में वो व्याकुलता उत्पन्न होगी, चिड़चिड़ापन आएगा, है ना, यार घर की याद आए। यदि हम साधना छोड़ के वो संकल्प के पीछे हम नारगढ़ जा रहे हैं या अपने घर जा रहे हैं, तो हमारी वो वैराग्य रूपी हनुमान को परछाई पकड़ के खा गई। यदि हमने कहा नहीं नहीं हमें कुछ नहीं करना, हमें तो हमारा जो काम है गुरुदेव बताए, हमें तो ध्यान करना है, कुछ भी हो जाए, शरीर बैठे बैठे जल जाए पर हमको ये करना है, तो सिंधिका मारी गई, सिंधिका मारी गई। तो इसी प्रकार से कुछ देर के लिए हमारी परीक्षा के लिए, हमारे उसके लिए हमारा मन ऑटोमेटिक जो अंदर बहुत सारी ताकताएं हैं वो डगमगा देती है परीक्षा के लिए, और वो नहीं डगमगाता साधक तो आगे निकल जाता। अरे डगमगाएगा तो भैया सिंधिका रूपी खा गई। और जो दृढ़ता पूर्वक आज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। तो जो साधक ना तो इधर देखता है ना तो इधर देखता है, वो सीधा उसका लक्ष्य जहाँ बस लक्ष्य को भेजता है। जैसे अर्जुन को सबको, दुर्योधन को सबको बुलाया गया, किसको क्या दिख रहा है, तो दुर्योधन ने कहा मुझे पत्ते भी दिख रहे हैं, डाल भी दिख रहे हैं, और सब दिख रहा है। किसी ने पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है, गुरुदेव मुझे तो चिड़िया दिख रही है। और अर्जुन से पूछे अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा, बोले भगवान गुरुदेव मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिख रही है ना। तो जो उत्तम साधक होते हैं वो सब छोड़ के बस हमारा जो लक्ष्य है, जब वहां पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिक अंदर इतना प्रादुर्भाव हो जाएगा, इतना आनंद आएगा, और वो ऐसी प्रक्रिया होगी कि उसमें ऑटोमेटिक जो हमारे गुरुदेव हम जिनका ध्यान करते हैं ना वो सब समाज। जैसे अर्जुन था, अर्जुन बड़ा तिल बिलाता था कि मेरे दादा हैं, मेरे ये हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे चाचा हैं, तो बोले कुछ नहीं, माँ में कम शरण, तू मेरी शरण हो जा, मैं सब करवा लूंगा। जय हो है ना। इसी प्रकार जो साधक समर्पित भाव होके अंतःकरण में वो चलता है, न उसको शक्ति का प्रादुर्भाव होता और न उसको माया ढकेल पाती है। उसको जो आत्मा रूपी कृष्ण आया ना, इंद्रियों को घोड़े बना लो, मन को लगाम बना लो, और मन को लगाम बना लो, आत्मा को कृष्ण बना लो, अनुराग रूपी अर्जुन बना लो अनुराग को, और भौर संसार रूपी समुद्र को, संसार रूपी महाकौरव को बाण रूपी वाणी से और ध्यान रूपी धनुष के द्वारा विधन करो। बिल्कुल। तो ये जो है ये प्रक्रिया कुछ नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक वो बढ़ता चला जाएगा। और कहीं इधर हुआ तो रहीमन मन एक है, भावे तहाँ लगाओ, भावे तो गुरु भक्ति कर, भावे तो विषय कमाओ। बिल्कुल। तो इसलिए जो है हमें कहीं नहीं पढ़ना है, हमको तो हमारी साधना में, और जो ये सहज है, जैसे मान लीजिए हम और नाम जपेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः, जीभ चल रही, लेकिन जैसे कहा गया ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम जो है ऐसा कहा गया है कि मैं आदि में सूर्य को दिया, सूर्य से फिर मैं इच्छाकू को दिया, इच्छाकू से फिर मैं मनु को दिया, मनु के द्वारा फिर राज ऋषियों ने जाना, है ना। तो अनादिकाल से ऐसा आपके हमारे जो शास्त्र है, पुराण है, वो कहते हैं कि जब से सृष्टि भई तब से ओम। तो ओम से क्या होता है, और जितने नाम है, जैसे सो, तो जीभ थोड़ा सा उठेगी, ऐसे होगी, ऐसे सो मोटी होगी बीच में, रा कहेंगे जीभ थर्राएगी। लेकिन ओम जो है ओ जीभ ऑटोमेटिक नीचे लग जाएगी, ओ ये लगा, ये ओ चिपक गई ना। तो ये जो है हो गया आपका एकदम चिपक गई, तो ये विनय की ओर जाएगी। और जितने हैं गायत्री मंत्र है, आपका महामृत्युंजय जाप है, ये तो बहुत बड़े नाम है, उसको श्वास में कैसे ढाल सकते हैं। इसलिए 2.5 अक्षर का रा भी कहते हैं, कह सकते हैं, लेकिन रा में जीभ थर्राती है, सो में जीभ
थोड़ी उठती है। तो जो सहज स्वरूप है, शांत बैठ जाइए, हृदय में दृष्टा बन जाइए और उसको देखिए कब गई कब आई। जब आप 1 घंटा के बाद से प्रक्रिया चालू होती है, 1 घंटा के बाद से कैसे, हम इतना भी नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक इधर से शरीर शून्य होना चालू होगा जितना बैठेंगे। और फिर धीरे धीरे नाकों में से पानी आना, आंखों में से आंसू आना चालू हो जाएगा। जब और बैठेंगे, नाक नहीं पोंछेंगे, आंख नहीं पोंछेंगे, तब जो है हमारे एक एक रोम खिलने लगेंगे। गद गद गिरा नयन बह नीरा, पुलक शरीरा, आया ना, तो एक एक रोम खिलने लगेंगे ऐसे, जैसे बिल्ली पूंछ मोटी कर लेती ना, तब समझिए वो है अनुराग। अभी ये अनुराग नहीं है। जब तक हमारे शरीर के रोम नहीं खिल रहे हैं तब तक अनुराग नहीं है। वो अनुराग के लिए, जैसे हमारी छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, छोटी होती गुड्डा बनाती, गुड्डी बनाती हैं, ब्याह करती हैं, शादी करती हैं, लेकिन जब उनका शादी हो जाती है तो गुड्डा गुड्डी कहाँ रहती है। इसी प्रकार से वो अनुराग पाने के लिए हम ये करते हैं, भगवान को प्रणाम करें, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान के लिए रोएं, भगवान के लिए गिड़गिड़ाएं, भगवान से लड़ाई करें जो मन में। लेकिन वो अनुराग जागृत हो गया ना, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा जी संसी फिर। तो अनुराग चढ़ता बिछड़ता रहता है, लेकिन कंटिन्यूअस हो जाना ही वैराग्य है। आगे चल के वो वैराग्य हो जाता है। तो इसलिए हमें कुछ नहीं देखना है। जब हम उठते हैं रोज, तो जो आप सहज स्वरूप में आसन है बैठिए, और उठते टाइम में ऐसे कीजिए, है ना, ऐसे करके सिर में लगाइए ऐसे। तो जो हमारी ऊर्जा तैयार हुई वो हमें ही समझ आएगी। अच्छा, ऑटोमेटिक उस समझ आएगी। दूसरी बात, जब हम गुरु महाराज को अंतःकरण में देखते हुए या नमन करके, और गुरु महाराज जब ऐसे शीश झुकाते हैं ना, तो ये जो है यहाँ लगाते हैं ना, ऐसे करते हैं ना, जैसे बहुत से ऐसे लोग करते हैं। तो ये हो गया साधक और ये हो गया ब्रह्मांड स्वरूप, ये एक हो गए। तो फिर शक्ति को कोई मतलब ही नहीं है। वो तो फिर आगे की प्रक्रिया, साधक वहां पहुंच गया ना समाधि में, तो आगे की प्रक्रिया मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाया विश्राम, वहां से तो फिर वो आत्मा जो बैठी वो खुद कराती है, गाइड करती है, ऐसे करो। अच्छा। आप सो रहे हैं, 24 घंटा का प्रक्रिया आपको सोते सोते बता देगी कि फलाने व्यक्ति आएगा, उसके साथ ये करना, उसे तो भूत भविष्य वर्तमान की ज्ञाता ये शुरू की होती है। फिर बाद में जब ब्रह्म में लीन हो जाता है तो उसको जैसे आप अपन बात कर रहे हैं ऐसे बात चले, सहज समाधि में जाता है। लेकिन वहां तक नहीं आता है जब तक हमारे गुरु महाराज के नाखून में नहीं पहुंचते हैं, समाधिष्ट नहीं होते, तब तक तो प्रयास करना पड़ेगा। हाँ, पहले सांसों का कोर्स पूरा करेगा, ये कोर्स करेगा, फिर ये अनुभव से गुजरेगा ध्यान में, अनुभव, फिर समाधि में जाएगा, फिर समाधि से सहज समाधि में जाएगा। तो ये सब आत्मा ही उसके गुरु बन जाती है, फिर धीरे धीरे। इसलिए कहा गया ना कि जितनी भी बाहर की चीजें हैं ये उन लोगों के लिए जो प्राइमरी स्कूल पढ़ते हैं। काका अंगा उंगी, ये किसके लिए, जो बच्चा भी प्राइमरी में बैठा है, फर्स्ट में बैठा है, लेकिन जो उसमें बैठ चुका आपके MA PhD कर लिया, वो उसमें बैठे तो उसको मूर्ख गिना जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसको कोई मतलब ही नहीं, ये तो टाइम पास कर रहा है। तो इसी तरह से जब तक हमारा समाधि में नहीं जा रहे हैं, तो सब ये प्राइमरी समान है। जब उसमें पहुंच जाएंगे, गुरु महाराज के नाखून में हमारा मन लगने लगे, यदि कहा गया कि एक क्षण रुकता है तो 100 क्षण के बराबर पाप हमारा खत्म होता है। 1 मिनट हमारा मन रुकता है, गुरु महाराज एकदम आकाशवत हो जाए, कुछ भी नहीं, हम कहाँ हैं क्या है कुछ बांध न रहे, वो 1 मिनट का ध्यान 100 मिनट का पाप चला के खत्म करेगा। फल लगना चाहिए। जब तक वहां नहीं पहुंचते हैं तब तक का साधक का कर्तव्य हम भजन करें, आगे बढ़े। और ध्यान में जो अनुभव होते हैं, जैसे हवा में उड़ रहे हैं और ये एकदम से शरीर लंबा हो रहा है, ये अनुभव तो होते रहेंगे, लेकिन साधक को आगे बढ़ते रहना चाहिए, आगे बढ़ना, इन सब में ध्यान नहीं देना, है ना। यदि कोई बात आ रही है, कोई हमें दिक्कत आ रही है, जो हम अंतःकरण में हमारे गुरुदेव बैठे हैं, विराजे हैं, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु ये क्या हो रहा, तो ऑटोमेटिक वो समाधान बताएंगे। जैसे हम कहीं रास्ता जा रहे हैं, रास्ता भटक रहे हैं, हमें कोई मिल गया ना, उससे हम पूछ लेंगे भैया ये रास्ता कहाँ जा रहे, तो बताएंगे।
इसी तरह से ये साधक अंतःकरण का विषय ये है कि या तो जो तत्व स्थित महापुरुष है, राह में चला हुआ है, वो बताएगा, या तो जो अपने अंतःकरण अपने इष्ट देव हैं वो बताएंगे। वो अपन को स्वप्न के माध्यम से, जागृत के माध्यम से, या समाधि में बैठे हैं तो स्वरूप आएगा और बताएंगे ऐसा भी ऐसा है, वो समाधान करेंगे। बाकी और कहीं पूछेंगे, बाहर कहीं और जाएंगे, हम अपना मत बताएंगे, आप अपना मत बताएंगे, आप अपना मत बताएंगे, तो साधक को भटक जाएगा। इसलिए गुरु के सानिध्य में करना चाहिए, गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। और गुरु दूर है तो अपने अंतःकरण में ही प्रार्थना करें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर अंतःकरण में हमारे जो इष्ट देव वो आके बताएंगे। ठीक है। जय श्री राम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, जय हो।